बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम इब्रानियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 6ठे अध्याय के अंदर हैं, जहां पर हम 13वीं आयत से आगे अध्ययन करेंगे। और यहां पर हम परमेश्वर किस प्रकार अब्राहम को प्रतिज्ञा देता है और एक शपथ भी लेता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंचाया। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आज आप यहाँ मौजूद हैं वचन सिखाने के लिए। आपका प्रकाश हमारे अंदर डालिए, हमारी सहायता करिए कि आपके वचन को हम सीख सकें, समझ सकें, जीवन में लागू कर सकें और फिर दूसरों को भी हम सिखा सकें। सारी महिमा आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इब्रानियों की पत्री 6ठा अध्याय उसकी 13वीं आयत। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा। 13वीं आयत में लेखक अब्राहम का उल्लेख हमारे लिए लेकर आ रहा है। ये इसलिए है क्योंकि 11वीं और 12वीं आयत में लेखक ने हमें आशा के विषय में, धीरज के विषय में और विश्वास के विषय में कहा था। मैं आपके लिए 11वीं और 12वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। और अब्राहम से बढ़कर इस मसले में उदाहरण कौन है, इसलिए अब्राहम का उल्लेख लेकर आता है और उसके पाठक अब्राहम को अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए अब्राहम से ही कुछ बातें वो मुझे और आपको और उन्हें भी सिखाने का प्रयास करता है। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय पहली बार परमेश्वर ने उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय में अब्राहम से प्रतिज्ञा की और कहा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। न केवल 12वें अध्याय में, लेकिन 13वें अध्याय में, 15वें अध्याय में, 17वें अध्याय में, 18वें अध्याय में बार बार परमेश्वर प्रतिज्ञा को दोहराता रहा, बार बार प्रतिज्ञा को दोहराता रहा। लेकिन 22वें अध्याय में इसहाक आ गया है। इसहाक को मोरिया के पर्वत पर अब्राहम लेकर चढ़ा है परमेश्वर की बात मानकर, और अपने पुत्र का बलिदान वो करने पर है। और जब बलिदान करने ही वाला था, बाइबल के अंदर लिखा है उत्पत्ति 22 के 16 के अंदर, परमेश्वर ने उसे रोक लिया। चलिए देखते हैं वहां पर क्या लिखा है। उत्पत्ति 22 के 16 में चलते हैं। उत्पत्ति 22, 15 और 16। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जाति अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। परमेश्वर ने अब्राहम से वायदे किए थे, वाचाएं उसे दी थी, वाचाओं को दोहराया था। लेकिन केवल 22वें अध्याय में उत्पत्ति का लेखक भी ये कहता है परमेश्वर ने शपथ खाई। अब शपथ खाने की क्या जरूरत थी? क्या परमेश्वर का वचन भरोसे के लायक नहीं था? ऐसा नहीं है। परमेश्वर का हर वचन भरोसे के लायक है। परमेश्वर जो वायदा देता है वो पूरा भी करता है। वायदा पाने वाले भूल सकते हैं, लेकिन वायदों का करने वाला कभी भूल नहीं जाता। उतना ही नहीं, एक पीढ़ी में अगर वो वायदा पूरा नहीं हुआ तो अगली पीढ़ी में भी परमेश्वर उस वायदे को पूरा करके हमें दिखाता है। यही बात 22वें अध्याय में हम देखते हैं। तो 12 से लगाकर 18वें अध्याय तक बार बार अब्राहम को प्रतिज्ञा दी, लेकिन 22वें में एक तरह से प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, इसहाक आ चुका है। लेकिन अब परमेश्वर शपथ खा के कहता है, एक संतान ही नहीं, मैं तुझे अनगिनत संतान में तुझे दूंगा, अनगिनत संतान में दूंगा। और शपथ खाता है, कहता है। और शपथ इसलिए कि 2 बातों के द्वारा उसको पक्का भरोसा हो जाए। अब्राहम को शपथ की जरूरत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने मानो अपनी ओर से पहल करते हुए इन दोनों बातों को प्रस्तुत किया। आगे चलते हैं।
14वीं आयत, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। मूल भाषा में कैसे लिखा है मालूम? मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष पर आशीष देता रहूंगा और तेरी संतान पर संतान तुझे मैं देता जाऊंगा और तुझे बढ़ाता जाऊंगा। अर्थात एक बार आशीष देकर रुकूंगा नहीं, चूंकि तूने मेरी बात मानी, अब मैं शपथ खाकर कहता हूं, मैं तुझे आशीष पर आशीष दूंगा और तुझे संतान पर संतान मैं तुझे देता चला जाऊंगा। 15, और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। तो अब्राहम को उदाहरण देकर लेखक कह रहा है, जो उसने बात 12वीं आयत में प्रस्तुत करी थी कि विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं को तुम्हें प्राप्त करना है। अब अब्राहम को उदाहरण देकर वो कह रहा है, अब्राहम रुका रहा, ठहरा रहा और परमेश्वर ने शपथ खाई और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। इस रीति से अब्राहम ने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। इस पत्री के पाठकों ने भी प्रतिज्ञा प्राप्त की थी, लेकिन वे अब अधीर हो गए थे। उनसे रुका नहीं जा रहा था। वो कह रहे थे, अगर प्रभु हमारे लिए काम नहीं करेगा तो हम विश्वास छोड़ देंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ देंगे। हमने प्रार्थना की, हमें नहीं मिला तो मैं छोड़ रहा हूं, मैं मेरे प्रयासों को अपने आप करूंगा। लेखक अब्राहम को उदाहरण देकर कह रहा है, अब्राहम ने वेट किया, अब्राहम रुका रहा, इसलिए उसको उसकी प्रतिज्ञा मिल गई। 16वीं आयत, मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। लेखक हमारे लिए यहाँ पर कानूनी व्यवस्था को प्रस्तुत कर रहा है और कानूनी व्यवस्था को प्रस्तुत करते हुए वो कहता है, मनुष्य अक्सर अपने से बड़े का नाम लेकर शपथ खाते हैं और उतना ही नहीं, वे हर एक विवाद को इस शपथ के द्वारा पूरा करते हैं। आज भी आप कोर्ट में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, आपको शपथ पत्र खरीदना पड़ता है। शपथ पत्र के अंदर अगर आपने हस्ताक्षर कर दिया तो आप बाध्य हैं जो उसमें आपने लिखा है या हस्ताक्षर किया उसको पूरा करें। ये सालों नहीं, सदियों पहले परमेश्वर ने अब्राहम के लिए अपने आप से किया। 16वीं आयत एक बार और, मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। 17, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लिख रहा है। बहुत अच्छी बात। शपथ के प्राप्तकर्ताओं को कहीं भरोसे में कमी ना आ जाए, इसलिए परमेश्वर शपथ लेकर आता है। मानो आज विश्वासियों को परमेश्वर शपथ पत्र देकर कहता है, अगर मैंने कहा है तो वो पूरा होकर ही रहेगा और कहीं तुम्हें भरोसे में कमी आ जाए तो ये लो शपथ पत्र। अब्राहम के साथ भी ऐसा ही किया और हमारे लिए भी परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार है, तत्पर है। 18, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, दो बेबदल बातें, कौन कौन सी बातें? एक परमेश्वर का वचन, दूसरा उसके शपथ का वचन। परमेश्वर का वचन नहीं बदलेगा और न ही उसकी शपथ बदलेगी। तो इसलिए दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर झूठा नहीं है, और साबित करते हुए दो चीजों को लेखक ने प्रस्तुत कर दिया, उसका वचन नहीं बदलता, उसके शपथ नहीं बदलते, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए। दृढ़ता से हम कमजोर ना हो जाएं। प्रतिज्ञा पाई, मिला नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं होगा कि नहीं होगा। ऐसे समय पर परमेश्वर अपने शपथ को अब्राहम को ही नहीं, मूल पाठकों को ही नहीं, मुझे और आपको भी परमेश्वर याद दिलाता है, मैंने कहा है तो हो जाएगा, मैंने कहा है तो हो जाएगा, मैंने कहा है तो हो जाएगा, मेरा वचन पूरा होकर ही रहेगा। और साथ साथ मेरी शपथ भी मैं तुम्हें इस बात के लिए देता हूं, ताकि प्राप्तकर्ता क्या कर सके? दृढ़ता से ढाढ़स को बांधे रख सके। ये 2-3 बार ये शब्द का प्रयोग हुआ है। पहली बार 4थे अध्याय की 14वीं आयत में हमने इस बात को देखा है। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, दृढ़ता से थामे रहे। उसके बाद 10वें अध्याय की 23वीं आयत में भी हमको ये प्रयोग देखने को मिलता है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। अगर
आप अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे नहीं रहेंगे तो अविश्वास, अनाज्ञाकारिता, उदासीनता, आलस्य के थपेड़े आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से वंचित कर सकते हैं। एक बार और 18वीं आयत, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए। किनका? जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। आशा सामने रखी हुई है, उसको प्राप्त करने के लिए लोग दौड़ रहे हैं और उन्हें वो आशा मिल जाए, इसलिए उनके लिए परमेश्वर ने दो बातों का प्रावधान किया है, उसका वचन दिया है, उसकी शपथ दी है। इसकी प्राप्तकर्ताओं को कैसे दौड़ना है? विश्वास के साथ और धीरज के साथ, जब तक वे आशा को प्राप्त न कर ले दौड़ते रहना है। 19वीं आयत, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है। वह आशा, कौन सी आशा? कि हमको प्रतिज्ञा प्राप्त होगी, जो प्रभु ने कहा है वो पूरा होगा। वह आशा हमारे प्राण के लिए, हमारे जीवन के लिए ऐसा लंगर है। लंगर क्या है आपको मालूम? जहाज के अंदर लंगर होता है, और जब जहाज को रुकना होता है कहीं पर या ठहरना होता है तो वो लंगर को नीचे डाल देते हैं। लंगर पानी के अंदर से होता हुआ बालू पर जाकर रुक जाता है, धंस जाता है और ऐसा फंस जाता है कि वो जहाज को भी संभाल लेता है। जहाज को भी संभाल लेता है। आपको याद है दूसरे अध्याय के अंदर लेखक ने हमें एक और समुद्री तूफान या उफान का उदाहरण देते हुए कहा था, ध्यान देना कहीं तुम बहक कर तुम दूर ना चले जाओ। लौट कर आते 19वीं आयत, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है। अभी लंगर के दो गुण, जो स्थिर और दृढ़ है। लंगर नीचे डाल दिया तो वह जम जाएगा, स्थिर रहेगा। ऊपर आंधी चल रही होगी लेकिन लंगर ऐसा धंसता है कि जहाज को भी वो लंगर संभाल लेता है। तो स्थिर है लंगर और दृढ़ भी है, मजबूत भी है, कच्चा नहीं है। और तीसरी बात, और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। अब लेखक खूबसूरत तरीके से जहाज के लंगर की ही बात नहीं कर रहा, लेकिन यीशु हमारा लंगर है, वो बात को प्रस्तुत कर रहा है। पूरी पत्री के अंदर बार बार लेखक मुझे और आपको यीशु की ओर केंद्रित करेगा, यीशु की बात याद दिलाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है, जो तीन बातें, जो स्थिर है और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। पर्दा, कौन सा पर्दा है? पुराने नियम के अंदर जब मूसा के तंबू को खड़ा किया गया तो उसके अंदर कई भाग थे, और उन भागों को विभाजित करते हुए पर्दे लगाए गए थे। यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि मूल रूप से जो अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा था, उसकी बात लेखक यहाँ पर कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के मारे और कूटे और गाड़े जाने के द्वारा उस पर्दे के पीछे प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया, जहाँ पर महायाजक साल में एक बार ही जा सकता था। और प्रभु यीशु महायाजक है, आगे हम देखेंगे। उसने अपने कार्य को पूरा करते हुए पर्दे के अंदर भीतर प्रवेश किया। ये जो प्रयोग है पर्दे के भीतर, इब्रानियों की पत्री के अंदर बार बार आएगा। 9वें अध्याय के अंदर देखें आप, 9 के 12 में भी हम ये देखते हैं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। उसके बाद 24वीं आयत देखिए, 9 के 24 में क्या लिखा है? क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया। तो लेखक मुझे और आपको याद दिला रहा है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा लंगर है, जो स्थिर है, जो सिद्ध है, और साथ ही जिसने अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया है। 20 आयत, जहाँ यीशु ने मलकीसिदेक की रीति पर, जहाँ यीशु ने मलकीसिदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर, फिर आ गया मलकीसिदेक, फिर आ गया मलकीसिदेक की रीति पर। कई बार ये प्रयोग हम देख चुके हैं। 5वें अध्याय की 6ठी आयत में हमने देखा था पहली बार। इस प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तो मलकीसिदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। उसके बाद 5 के 10 में हमने देखा, यहाँ हम देख रहे हैं। उसके बाद 7वें अध्याय में 17वीं आयत में, 21वीं आयत में बार बार लेखक याद दिलाएगा कि यीशु हारून की परंपरा के आधार पर महायाजक नहीं है। प्रभु यीशु मलकीसिदेक की परंपरा पर महायाजक ठहराया गया है।
इसलिए उसका नाम लेते हुए लेखक यहाँ कह रहा है, जहाँ यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर, ये मलकीसिदक की रीति की एक खास बात है कि सदा काल का महायाजक यीशु बनाया गया है। जहाँ यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुए के रूप में प्रवेश किया। हिंदी में जो शब्द अगुआ आया है, लेकिन मूल में क्या अर्थ है मालूम? आगे जाने वाला, राह खोलने वाला, पथ प्रदर्शक, जो पहले प्रवेश कर रहा है। कहाँ? अति पवित्र स्थान में। आज वो कहाँ है? तंबू नहीं है, मंदिर नहीं है, लेकिन परमेश्वर की स्वर्णिम अद्भुत उपस्थिति है ये अति पवित्र स्थान। और यीशु ने प्रवेश कर लिया, लेकिन यीशु पहला था जिसने प्रवेश किया, हमारी ओर से उसने प्रवेश किया। अब हमारे लिए भी एक मार्ग खुल गया है। हमारे लिए यही प्रयोग है, हमारे लिए अगुए के रूप में, आगे जाने वाले के रूप में उसने अति पवित्र स्थान के अंदर प्रवेश किया। लेखक की मनसा यह है पूरी पत्री के अंदर यीशु को ऊंचा उठाए। मैं 13 अध्यायों में यीशु की महिमा किस किस रीति से की गई आपको एक सूची देना चाहता हूं, और मैं विश्वास करता हूं आप इसके द्वारा आशीषित होंगे। मैं जो सूची आपको दे रहा हूं उससे कहीं बढ़कर और भी बातें हैं, लेकिन सरल रीति से आपको याद रह जाए, इसलिए मैं कुछ बातों को आपके लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह महायाजक है। तीसरे अध्याय की पहली आयत में प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रेरित है। चौथे अध्याय की 15वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह निष्पाप मनुष्य है, निष्पाप मनुष्य है। 5वें अध्याय की 7वीं और 8वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह दुख उठाने वाला सेवक है। 6ठे अध्याय की 20 आयत में जो भी हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह हमारा अग्रणी है, हमारे आगे पवित्र और अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने वाला है। 7वें अध्याय की 22वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह एक उत्तम वाचा का जामीन है। 8वें अध्याय की 6ठी आयत में प्रभु यीशु मसीह एक बेहतर वाचा का मध्यस्थ है। 9वें अध्याय की 26 आयत में प्रभु यीशु मसीह सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ बलिदान स्वयं है। 10वें अध्याय की 20 आयत में प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए नया और जीवित मार्ग है। परमेश्वर की उपस्थिति में नया और जीवित मार्ग है। 11वें अध्याय की 26वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह अन्यों के लिए ठोकर का कारण, लेकिन हमारे लिए आशीष का कारण है। 12वें अध्याय की दूसरी आयत में मसीह यीशु हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। और 13वें अध्याय में मसीह यीशु हमारा महान और अच्छा चरवाहा है। और भी सारी बातें हैं, लेकिन इन 13 अध्याय में से एक एक बात को मैंने उठाकर आपके लिए रखा है। मेरी ये प्रार्थना है कि इस यीशु की खूबसूरती, इस यीशु की महानता, इस यीशु की गंभीरता, उसके कार्य को आप दैनिक जीवन में अनुभव करते रहें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।